नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। बहुत सारे हम ऐसे मामले देखते हैं जहां पे जो पत्नी होती है अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर झूठे केस लगाती है। और इनमें जो झूठे केस होते हैं, पहला डीवी एक्ट होता है, 498A होता है और 125 CRPC होता है। पत्नी सरासर गलत होती है, कोई साक्ष्य उसके पास नहीं होता है, इसके बावजूद भी पति और पति के घर वालों के विरुद्ध केस दर्ज होता है। कई वर्षों तक केस चलता है। पति और पति के घर वाले काफी ज्यादा परेशान होते हैं। साथ ही साथ झूठी केस करने वाली पत्नी को उसका केस करने का खर्च, रहन सहन का खर्च भी पति को देना पड़ता है। और ये जो खर्च देना पड़ता है वो डीवी एक्ट और 125 CRPC में देना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक जजमेंट के जरिए इसी का सलूशन लेकर आया हूं। इस मामले में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि पत्नी झूठा केस कर रही है, जो भी आरोप लगा रही है, उसके पास उसका कोई साक्ष्य नहीं है, वो अपने आरोपों को साबित नहीं कर पा रही है, तो डीवी एक्ट के तहत उसे कुछ नहीं मिलना चाहिए, कोई रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। तो इसी वजह से ये जो जजमेंट है काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर आपकी भी पत्नी ने आपके विरुद्ध झूठा केस किया है, बिना साक्ष्य के ही आपके विरुद्ध केस लगा दिया है, तो इस जजमेंट की मदद से, इस जानकारी की मदद से आप भी अपने पत्नी के 125 CRPC या फिर डीवी एक्ट के मुकदमे को खारिज करा सकते हैं। 125 CRPC के संबंध में मैंने जो कल का जजमेंट बताया था उसका यूज आप करिएगा, उससे आपको सफलता मिलेगी। उस जजमेंट में स्पष्ट कहा गया था कि यदि पत्नी अपने आरोपों को साबित नहीं कर पा रही है तो उसे 125 CRPC के तहत मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। आज के जजमेंट के जरिए आप ये समझेंगे कि डीवी एक्ट के तहत यदि पत्नी केस की है, वो अपने आरोपों को साबित नहीं कर पा रही है, तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। तो इस वजह से ये जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो आइए इस जजमेंट के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे में आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दे और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे, जिससे कि मेरा जो भी लेटेस्ट वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप मेरी वीडियो को देख के जानकारी जुटा सके, अच्छे अच्छे जजमेंट्स पढ़ सके। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ये आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक किताब पब्लिश हुआ है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है, लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि जैसे 498A, सेक्शन 9 डाइवोर्स केस, 125 CRPC, डीवी एक्ट, इन सब मुकदमों की कैसे प्रक्रिया चलती है, कैसे अपना पक्ष मजबूत करना है, कैसे पत्नी को सबक सिखाना है, कैसे पत्नी का केस कमजोर करना है, कैसे केस जीतना है, कैसे बरी होना है, कैसे मेंटेनेंस देने से बचना है, कैसे आपत्ति लगाना है, कैसे जवाबदेही लगाना है। तो ये सारी चीजें आपको समझने को मिल जाएगी। तो कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, चीजों को सही से समझाने वाला नहीं है, तो हमारे इस किताब का अध्ययन करके आप जानकारी जुटा सकते हैं। जब आपको जानकारी होगी तो कोई आपको ठग नहीं पाएगा, पैसे बचेंगे, समय बचेगा। तो इस किताब का अध्ययन करके आप जानकारी जुटा सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। किताब को बाई करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपये है, जिसमें 100 रुपये कोरियर चार्ज है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। इस ग्रुप में आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप लेटेस्ट जो जजमेंट आते हैं उससे अपडेट रह सके, उन जजमेंट का यूज करके अपने केस में फायदे ले सके। जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे रहा है जिसमें कोई केस क्वैश हुआ है, पति डिस्चार्ज हुआ है, 125 CRPC खारिज हुआ है, पति मेंटेनेंस देने से बचा है, पति को डाइवोर्स मिला है या फिर पति के पक्ष में कुछ फायदे मिले हैं, तो ऐसे में वो जजमेंट रूलिंग जजमेंट होता है। आप उस जजमेंट का यूज करके अपने भी केस में फायदे ले सकते हैं। तो यदि आप इस प्रकार के लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो मेरा जो ये ग्रुप है उससे जरूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको लैंडमार्क जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, वो जजमेंट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे ग्रुप में आपको वो जजमेंट मिलेगा। तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपये है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, आप लोग अच्छी जानकारी मिलेगी। अगली जो महत्वपूर्ण मेरी बात है वो ये है, और ये मैं लास्ट बात बता रहा हूँ कि जैसे यदि आप कोई मुकदमा लड़ रहे हैं, आपको
आपके मुकदमे का कोई ड्राफ्टिंग करने वाला नहीं है, सही से आपका जो पक्ष है वो कोई नहीं रख पा रहा है, क्योंकि मुकदमे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो प्रार्थना पत्र या ड्राफ्टिंग होता है। तो यदि आप ड्राफ्टिंग नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपका कोई ड्राफ्टिंग नहीं अच्छे से कर पा रहा है, तो ऐसे में आप अपनी ड्राफ्टिंग मुझसे करा सकते हैं। मैं बेस्ट से बेस्ट चीज़ों को आपके ड्राफ्टिंग में सम्मिलित करूंगा, जैसे 340 CRPC आपको बनवाना है, डिस्चार्ज एप्लीकेशन बनवाना है, या फिर कोई जवाबदेही बनवानी है, आपत्ति बनवाना है, 125 CRPC का रिप्लाई बनवाना है, सेक्शन 9 का केस का ड्राफ्टिंग करना है, डाइवोर्स केस ड्राफ्ट करना है, तो किसी भी प्रकार का कोई ड्राफ्टिंग आप मुझसे करा सकते हैं। और ये सारी सुविधाएं लेने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। जैसा भी सुविधा आपको चाहिए आप बताइएगा, हमारी तरफ से आपको सुविधा दी जाएगी और बेस्ट चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड की जाएंगी। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण वीडियो पे आते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है, ये जजमेंट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आया हुआ एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, और ये जो जजमेंट है वो रचना वर्सेस रमेश के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में डीवी एक्ट से संबंधित है, और इस मामले में जो पत्नी है उसने झूठा डीवी एक्ट का केस किया है, उसके आरोप हैं वो गलत हैं, साक्ष्य नहीं है। इसके वजह से उसका जो मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ था सेशन कोर्ट उसे बंद कर देता है। तो देखिए, मामले में जो पत्नी होती है वो डीवी एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट के वहां आवेदन करती है कि उसके पति उसे मारते हैं, पीटते हैं, परेशान करते हैं, दूसरी शादी कर लिए हैं, किसी अन्य महिला के साथ संबंध है, इस प्रकार के बहुत सारे आरोप लगा के डीवी एक्ट के तहत केस करती है। इस मुकदमे में जो मजिस्ट्रेट होते हैं पत्नी के पक्ष में आदेश करते हैं और मेंटेनेंस देने का आदेश कर देते हैं पति को। उसके बाद जो पति होता है इस आदेश के विरुद्ध सेशन कोर्ट जाता है। सेशन कोर्ट में पति की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि पत्नी ने पहले जो भी आरोप लगाए हैं, घटना होने के 3 साल के बाद उसने आरोप लगाए हैं, इतना दिन वो कहाँ थी, केस क्यों नहीं की, इसका कोई उसने कारण नहीं बताया है। साथ ही साथ पत्नी के साक्ष्य से, गवाहों से ये साबित नहीं हो रहा है कि उसके साथ कहीं मारपीट हुई, घटना हुई, कोई दुर्घटना हुई, किसी प्रकार की हिंसा हुई, उत्पीड़न हुआ, ऐसा कुछ साबित नहीं हो पा रहा है। तो जो मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है सरासर गलत ऑर्डर हुआ है। कोर्ट जब पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यही पाता है कि पत्नी ने पहले तो 3 साल देरी से मामला दर्ज कराया, क्यों इतना देरी हुआ इसका कोई कारण नहीं बताया। दूसरी बात ये कि पत्नी ने जो भी अपने आरोप लगाए हैं उन आरोपों को वो साबित करने में असफल है। तो कोर्ट ये स्पष्ट कर देता है कि डीवी एक्ट के तहत तभी किसी पत्नी को या किसी महिला को संरक्षण या फिर कोई अनुतोष दिया जा सकता है जब उसके साथ हिंसा हुई है। यदि हिंसा नहीं हुई है तो ऐसी स्थिति में पत्नी को या किसी महिला को किसी प्रकार का कोई अनुतोष डीवी एक्ट के तहत नहीं मिलना चाहिए, और ऐसे में जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होता है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस जजमेंट के जरिए हमें यही समझने को मिल रहा है कि डीवी एक्ट के तहत किसी भी महिला को तभी कोई अनुतोष या संरक्षण मिल सकता है जब उसके साथ हिंसा हुई हो और वो हिंसा को कोर्ट में साबित कर पाए। यदि वो साबित नहीं कर पा रही है तो ऐसे में उसका जो केस है उसे खारिज कर दिया जाएगा। तो आपको भी यही करना है। पत्नी ने जब केस किया है, झूठे आरोप लगाए हैं, तो यदि आप अपने जिरह के जरिए जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है उसके जरिए, अपने साक्ष्यों के जरिए साबित कर देते हैं कि पत्नी गलत आरोप लगा रही है, आपको फंसा रही है, तो उसका केस खारिज कर दिया जाएगा। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आशा कर रहा हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप इस जजमेंट की कॉपी चाहते हैं तो मेरा जो ग्रुप है, जैसा मैंने आपको बताया वीडियो की स्टार्टिंग में, उस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। उसमें आपको इस ग्रुप की, इस जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।